श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 20वा समास 10वा विमल ब्रह्म निरूपण। श्रीराम धरू जाता धरिता नये, टाकू जाता टाकिता नये। जेथे तेथे आहेच आहे परब्रह्म ते। जिकडे तिकडे जेथे तेथे विन्मुख होता सन्मुख होते। सन्मुखपण चुके नाते काही केल्या। बैसले माणूस उठून गेले, ते आकाशाचे राहिले। आकाश चहूकडे पाहिले, तरी सन्मुखची आहे। जिकडे जिकडे प्राणी पळून जाते, तिकडे तिकडे आकाशाची भोवते। बळे आकाशाबाहेर ते कैसे जावे। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम वंदनीय जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं के भीतर बसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। देखते देखते पावन ग्रंथ दासबोध के अंतिम समास में आज हम लोग पहुंचे हैं। आज 20 दशकों का और 200 समासों का समापन होने वाला है। जगतगुरु श्री ने सत्संग के माध्यम से इस दासबोध रूपी ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सत्संग की रचना की। समर्थ रामदास जी ने इस ग्रंथ की रचना जड़मूलों का उद्धार करने के लिए की और आज इस वर्तमान युग में हम जैसे बद्धों का कल्याण करने के लिए जगतगुरु श्री ने सत्संग के माध्यम से इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। जगतगुरु श्री ने इस सत्संग में हम प्रवचनकारों के माध्यम से इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उसका कारण यह है कि हर सप्ताह हम किसी एक ही वक्ता को सुने, यह नहीं होना चाहिए। हर वक्ता के कहने का तरीका अलग है, हर वक्ता के समझाने का तरीका अलग है और इन अलग अलग तरीकों से अलग अलग विषयों को आप तक पहुंचाना, यही जगतगुरु श्री का उद्देश्य है। यहाँ बैठा कोई भी प्रवचनकार जब भी इस व्यासपीठ से
आपके लिए किसी भी विषय का कोई भी संदेश या कोई भी मार्गदर्शन करता है तो वास्तव में वो प्रवचनकार नहीं करता। वाणी अवश्य हमारी होती है, लेकिन ज्ञान जो आप तक पहुंचता है वो सद्गुरु का होता है। ये सद्गुरु की महिमा है। हमने इसके पहले 199 समासों में मनुष्य जीवन से लेकर के संसार के हर पहलू के बारे में इस ग्रंथ के, इस समास के, इस महान पावन रचना के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज इस अंतिम समास का जो शीर्षक है वो है विमल ब्रह्म निरूपण। जिस ब्रह्म की बात हम अनेक समासों से करते आ रहे हैं, इस ग्रंथ का समापन उसी ब्रह्म इस विषय को लेकर के समर्थ ने किया है। आज इस विषय को शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप सभी अपनी आंखें बंद करें और पूर्ण एकाग्रता के साथ मेरे पीछे इस मंत्र का उच्चार करें। ओम नरेंद्र नाथाय नमः। 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 श्री गुरुदेव। इस विषय को आरंभ करूं उसके पहले हम सभी के चित्त के स्थिर होने की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने इस मंत्र को 7 बार यहाँ उसका उच्चारण करके आप सभी के चित्त को स्थिर करने का प्रयास किया है। इस दशक के पहले समास में, जिसका शीर्षक पूर्ण अपूर्ण निरूपण था, उसमें हमने देखा कि शिष्य ने पूछा था कि ब्रह्म क्या 5 तत्वों के व्यापक होने के समान है, इसलिए उसी के समान है, और समर्थ ने उन सभी का उत्तर दिया था। उस समास में एक यह भी प्रश्न था कि क्या ब्रह्म आकाश के समान व्यापक है? क्योंकि आकाश व्यापक है, ब्रह्म भी उसी के समान व्यापक है। इस प्रश्न के उत्तर में समर्थ ने हाँ ऐसा उत्तर दिया। लेकिन हम लोग जिस आकाश को देखते हैं ये उस आकाश की बात नहीं हो रही। हम लोग जब आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला आकाश दिखाई देता है। जहाँ रंग आया वहाँ गुण आया, इसलिए आकाश जो समर्थ को अपेक्षित है वो यह आकाश नहीं है। वास्तव में ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारी की सारी सृष्टि आकाश में ही व्याप्त है। हम जहाँ बैठे हैं, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये सारे ग्रह, ये सारे सौर मंडल और जितने भी सौर मंडल इस ब्रह्मांड में हैं, इस सृष्टि में हैं, वे सभी के सभी आकाश में ही व्याप्त हैं। हम जहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास का जो वायुमंडल आप देख रहे हैं, जो रिक्तता आपको दिखाई दे रही है, यह भी आकाश ही है। अगर आप पृथ्वी को एक गोले की तरह अपने आँखों के सामने उसकी कल्पना करते हैं तो आप सोचिए कि एक पृथ्वी बिना किसी आधार के अपने ही अक्ष पे घूम रही है
और सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है, जिसे न कोई आधार है और जिसे न कोई घुमा रहा है। आप उसके जिस तरफ भी देखेंगे आपको आकाश दिखाई देगा। ये जो बात मैंने की ये ग्रहों की है, लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो आकाश में हम अभी भी बैठे हुए हैं। हमारे आसपास ये जो रिक्तता है ये भी आकाश ही है, और इस आकाश को अगर सरल शब्दों में हम कहें तो अवकाश भी कहा जा सकता है, रिक्तता भी कही जा सकती है। कोई कठिनाई नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई रुकावट नहीं, जहां तक हम चाहें देख सकते हैं। ये सारा का सारा अवकाश ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, या इसकी व्यापकता ब्रह्म के समान हो सकती है, ऐसा समर्थ ने उस समास में कहा। उस समास का यह जो पक्ष मैंने यहाँ आप अभी रखा है उसका कारण यह है कि इस समास में आज हमें केवल और केवल ब्रह्म को समझना है। आप सभी ने शरीर के बारे में सुना, आप सभी ने आत्मा के बारे में सुना, और आप सभी ने ब्रह्म के बारे में भी सुना। इसके पहले समासों में ये कहा गया कि शरीर और आत्मा यानी जड़ और चंचल के सहायता से ही, उनके माध्यम से ही परब्रह्म को पाया जा सकता है। एक और तत्व है, आत्मा का एक और रूप है। हमारे भीतर या इस पृथ्वी या इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके भीतर जो आत्मा बसती है उसे जीवात्मा कहा जाता है। इस सारे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसे शिवात्मा कहा जाता है। और यह शिवात्मा जब नर देह में प्रकट होती है उसे हम अवतार कहते हैं। और उसका अगर सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाहूं तो स्वयं हमारे समक्ष बैठे हमारे परम प्रिय परम पूजनीय जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज हैं। शिवात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? जीव के भीतर जो आत्मा है उसको जानने के लिए सद्गुरु हमेशा यह कहते हैं कि तुम अपने आप को देह मत समझो, तुम अपने आप को आत्मा समझो, तभी तुम उस परमात्मा तक पहुंचने के सक्षम हो सकते हो, काबिल हो सकते हो। जीव को सद्गुरु ये शिक्षा देते हैं, ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हें अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना है। जिस दिन तुम ये समझने लगोगे, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान होगा, तुम परब्रह्म तक पहुंच सकते हो। ये जीवात्मा के लिए। शिवात्मा जब नरदेह में प्रवेश करके इस सृष्टि में आती है उसे पहले से यह ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं। इसी कारण कई प्रवचनों में जगतगुरु श्री ने एक उदाहरण दिया था कि जब गोपिकाओं को यमुना पार करनी थी और वे श्री कृष्ण के पास गई तो उन्होंने ये कहा कि तुम जा करके यमुना से ये कहो कि अगर मैं सच में बाल ब्रह्मचारी हूं तो हमें जाने के लिए रास्ता दो, जबकि उनकी 16,108 पत्नियां थी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण अपनी आत्मा, यानी वे जानते थे कि मैं आत्मा हूं और मेरे शरीर के कार्यों का मुझ पर कोई असर नहीं, मैं वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हूं। प्रभु राम के बारे में अगर हम सोचें यही बात लागू होती है। तो ये शिवात्माएं हमारे जगतगुरु श्री के बारे में अगर हम सोचें यही बात लागू होती है। किसी भी चीज का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर होने के बाद उसका प्रभाव हम पर नहीं पहुंचता। किसी भी मान या सम्मान से हम विचलित नहीं होते, किसी भी सुख या दुख से हम विचलित नहीं होते। न हमें मान का अभिमान है, न अपमान का हमें भय है। न हम किसी आनंद से इतने प्रसन्न होते हैं और ना ही हम किसी दुख से इतने दुखी होते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ जाए। हर परिस्थिति में जो सहज है वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं। और यही ज्ञान सद्गुरु हमें देते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा तुम्हें बनना है, क्योंकि वे शिवात्मा हैं और वे जीवात्मा को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम भी इस तरीके का बनो, तब तुम उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। इस बात को बताने के पीछे मेरी मंशा ये है कि ये सोचिए कि शिवात्मा को भी अगर ब्रह्मलीन होना है तो उसे इस नरदेह को प्राप्त करना होता है। ऐसे नरदेह को हमें प्राप्ति हुई है, हमें ऐसा नरदेह मिला है। इसीलिए बार बार हर संत, हर महात्मा, हर सद्गुरु ये बात कहता है
कि इतना अनमोल नरदेह हमें मिला है, उसका अगर हमें सही इस्तेमाल नहीं करना आया तो हम उसे सार्थक नहीं कर पाएंगे। जिस नरदेह की शिवात्मा को आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से देव भी मुक्ति पाते हैं, ऐसे नरदेह की किस तरीके से हमें रक्षा करनी चाहिए और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यही सद्गुरु हमें हमेशा बताते हैं और सिखाते हैं। हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम आध्यात्मिक प्रवचन के लिए जा रहे हैं। अध्यात्म यानी क्या? अगर मैं ये प्रश्न करूं कि अध्यात्म यानी क्या, तो यहां बैठे कई बुद्धिजीवी उसका उत्तर एक पल में दे देंगे कि आत्मा का अध्ययन यानी अध्यात्म। लेकिन ये शाब्दिक उत्तर हुआ। वास्तविक में अध्यात्म क्या है, वास्तविकता में अध्यात्म का उत्तर क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है। जिस शरीर को वो प्राप्त करता है वो उसे अपनी माता और पिता से मिलता है। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। शरीर उसे माता और पिता से प्राप्त हुआ, वाणी उसे शरीर से प्राप्त हुई, क्योंकि शरीर के साथ जो जीवा आई उसी के साथ वाणी आई, वाणी उसे शरीर से प्राप्त हुई। भाषा उसे अपने परिवार से प्राप्त हुई। बालक अगर नवजात है, उसे आप वो गुजराती के घर में अगर पैदा है और उसे अगर किसी साउथ इंडियन या किसी दक्षिण भारतीय के घर में रख दो, जैसे जैसे बड़ा होगा उस भाषा को सीख करके, उस भाषा को देख करके वही भाषा बोलना सीखेगा। यानी भाषा भी उसकी अपनी नहीं, भाषा वो अपने परिवार से सीखता है, शिक्षा वो अपने शिक्षकों से लेता है, व्यवहार वो समाज से सीखता है, और इसके बाद इसी तरीके से व्यवहार करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी मैंने जो शुरुआत की थी वहां से लेके अब तक, शरीर माता पिता से मिला, वाणी शरीर से मिली, भाषा परिवार से मिली, शिक्षा शिक्षक से मिली, व्यवहार समाज से मिला। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस सृष्टि में क्या लेकर आए, हमारा अपना क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अपना कह सकते हैं कि मैं ये लेकर के आया हूं। केवल और केवल एक ही चीज ऐसी है जो हम लेकर आए हैं, वो है हमारा चैतन्य, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। और वास्तव में हम ही परब्रह्म हैं, हम ही ईश्वर है। सद्गुरु हमेशा इसीलिए कहते हैं कि हमने अपना इस संसार में कुछ भी नहीं लाया, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो सब दूसरों से है, और इसी भ्रम में हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं अपना इस संसार में क्या लाया, और जिसे वास्तव में वो लेकर आया है उसी को भूल करके माया के इस संसार में भटकता रहता है और जन्म मृत्यु के फेरे में घूमता रहता है। इसलिए इस ब्रह्म को समझना आवश्यक है। पिछले कई प्रवचनों में मैंने हमेशा कहा है कि हमें ब्रह्म को ढूंढने कहीं जाना नहीं है, वो हमारी वास्तविकता है, वो हमारा स्वभाव है, वो हम ही हैं। केवल हमें जानना है, और उस जानने की तरफ जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, उसे जानने की जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे, उसे जानने की जब तक हम लोग जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते। हमें और कहीं से नहीं लाना, हमें और कहीं ढूंढने नहीं जाना, केवल अपने आप में झांकना है। और सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि अपने आप में झांकना सीखो। आत्मा जब अंतर्मुख होती है तब परमात्मा की ओर बढ़ती है। इसीलिए सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि तुम अपने आप को देह नहीं आत्मा समझना सीखो। एक गीत की पंक्तियां मैंने पहले किसी प्रवचन में कही थी, आज मुझे कुछ पंक्तियां उसकी गाने की यहाँ पे लालसा है, और मैं बहुत थोड़े में वो गीत यहाँ गाना चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर का जो सार है वो समझना आवश्यक है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में,
कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को शब्द अगर देखें, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। हमारे भीतर जो आत्मा स्थित है हमेशा उस परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर है। रोकते हैं हम अपने मन से, रोकते हैं हम अपनी लालसा से, रोकते हैं हम अपनी वासना से। हर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि मेरे जितने भक्त हैं मैं सभी को मोक्ष दिलवाऊंगा। उन्होंने ये संकल्प किया है और वो उसे पूरा भी करेंगे, मैं जानता हूं। किंतु हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने तरफ से प्रयास करें, हम अपने कमजोर मन को सशक्त बनाने का प्रयास करें, जिसका साधन भी सद्गुरु ने हमें दिया है। इतने सरल साधन सद्गुरु देते नहीं। अलग अलग सेवाओं के माध्यम से और केवल 10 मिनट की भक्ति से हम अपने मन को सशक्त करें, अपनी आत्मा की ओर अंतर्मुख हों और अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलने के लिए विवश करें। आत्मनिवेदन नाम के एक समास में मैंने कहा था, आत्मनिवेदन क्या है? आत्मनिवेदन है आत्मा द्वारा किया गया निवेदन। किससे? उस परब्रह्म से। जो अनुग्रहित शिष्य हैं उनसे भी मैंने कहा था कि जो बीज मंत्र सद्गुरु ने हमें दिया है, उस बीज मंत्र को जपने का अधिकार किसे है? क्या इस शरीर को? क्या इस जीवा को? क्या हमारे मन को? क्योंकि उस मंत्र का अर्थ है वही मैं हूं। यह कहने का अधिकार किसे है? वही मैं हूं। यह कहने का अधिकार केवल उसे है जो वो है, और उसका जाप आत्मा से ही होना चाहिए। हम जो मंत्र करते हैं, हम जो माला करते हैं, हम जो जाप करते हैं, क्या वो हमारी आत्मा से होता है? इस पर विचार करना आवश्यक है। जिस दिन हमारी भक्ति की तीव्रता, जिस दिन हमारी भक्ति की शक्ति इस प्रकार से बढ़ेगी और इस प्रकार की भक्ति हम करेंगे, हम अवश्य उस ब्रह्म तक पहुंचेंगे जिसका न कोई आकार है, जिसका न कोई गुण है, जो निरीच्छ है, जो निरंजन है। और ऐसे ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए मैं एक बार पुनश्च आज इस ग्रंथ के समापन के अवसर पर आप सभी से विनती करूंगा, क्योंकि यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आज इस ग्रंथ का समापन, इस सत्संग का समापन नहीं है। जब तक इस धरती पर जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी का नाम है, तब तक ये सत्संग यूं ही चलता रहेगा। ग्रंथ भले ही बदलते रहें, ये सत्संग ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा था, जगतगुरु श्री ने कहा है कि मेरे हर भक्त को मोक्ष दिलाऊंगा, और वो उनका ये संकल्प इसी सत्संग के माध्यम से, इसी तरह उनके ज्ञान को बांटते हुए, जब तक आखिरी भक्त उनका मोक्ष तक नहीं पहुंचता, तब तक इसी तरीके से सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंचता रहेगा। और उसे
ग्रहण करके कौन कौन सा भक्त सबसे पहले उस ब्रह्म को जान पाता है, इस जीवन से, इस जन्म मरण से मुक्ति पाता है, वो आप तय करें। किसे ये सबसे पहले ये सौभाग्य प्राप्त करना है, ये आप तय करें। किसे इस भक्ति के द्वारा सद्गुरु के पद तक पहुंचना है, सद्गुरु स्वरूप होना है, ये आप तय करें। हम आशीर्वाद देंगे। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनम मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। और इधर यह ग्रंथ का समापन हो रहा है। इतना ही ध्यान में रख दिया, आत्मा और परमात्मा इन दोनों को जोड़ने का दुआ, यानी बीच में जोड़ करने का काम सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु पर पूरा भरोसा रख दिया, श्रद्धा रख दी और उनकी कृपा विलासी हो गए, तो हमारे जन्म का कल्याण 100% होने वाला ही है। इतना में ही ध्यान में रखकर आज हम ये ग्रंथ का समापन कर रहे हैं। ये समापन करने के लिए आपको आपके जगह पे उठने का है। अभी आरती हो जाएगी और ये ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते में रविवार के दिन हम वापस आपकी राह देखेंगे। तो अभी हम आरती शुरू कर रहे हैं। दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा। गुण गाईन आवडीची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी, हेची माझी सर्व जोडी। न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा, संत संग दे सदा। तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आमासे, सुखे घालावे आमासे, सुखे घालावे आमासे। देशी दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा। कलिंड टांगण वंदीन चरण, डोळ्याने पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजित भावे वाळीन मने रमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जडं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा तुझ्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं नाम नारायण, कृष्णदामोदरं वासुदेवमय, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को आरती दिखाई जाती है, उसका स्वीकार कीजिए। श्री गुरुदेव।